जय श्री राम भक्तगणों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक प्रकार से होंगे और श्री रामचरितमानस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस की कथा, जिसको सुनने से आपके कान पुनीत एवं मन प्रसन्न हो जाएगा। तो चलिए, इससे पहले श्री रामचरितमानस कथा शुरू करें। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक करें और हो सके तो अपने मित्रों को और परिवारीजनों को शेयर करें, जिससे उनको भी श्री रामचरितमानस कथा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो सके। तो जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका के लिए चल दिए तो बड़े बड़े शुभ शगुन होने लगे, और इधर श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं तो शुभ शगुन हो रहे हैं, और उधर रावण को अपशगुन हो रहे हैं। तो जो श्री रामचंद्र जी के साथ सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर हैं, भालू हैं जो गर्जनाएं कर रहे हैं, नख ही जिनके शस्त्र हैं अर्थात नाखून, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र वे रोक टोक चलने वाले बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना भी कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दसों दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार सरपराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निदान श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुँचे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर आए तब से सारे राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई नहीं कर सकता, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई, जो कि राक्षस राज रावण की पत्नी है। वह एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम। नीति रस में पगी हुई वाणी यानी कि जो नीति युक्त थी, ऐसे नहीं है कुछ भी अनाप शनाप बोली। हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए।
जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अब बताओ, इतनी सारी सेना है और इतने इतने बलवान हैं कि पृथ्वी पे उनका भार सहा नहीं जाता, और ये राक्षस उनको खा सकते हैं भला। लेकिन अहंकार तो अहंकार। अब रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से भी लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। जैसा राजा तैसी प्रजा। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात नहीं कहते, प्रिय बोलते हैं, ठाकुर स्वाति कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी भी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसको देखना अपशगुन समझते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं।
इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। और ये बात आप सभी लोगों को भी जान लेनी चाहिए। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं और दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं। अगर विश्वास न हो तो रामचरितमानस की पूरी कथा सुनिए और देखिए आगे दुष्टों का नाश हुआ या नहीं हुआ। और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत के दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को माता जानकी जी दे दीजिए। बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ, विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी को भजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण यानी कि नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए, क्योंकि वह एकदम नीतिपूर्ण और अच्छी बात है। तब रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। जिसके आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, उसे अपनी प्रशंसा ही सुहाती है, न कि अपना अपमान। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। अगर यहाँ कोई है तो इनको दूर करो, रावण कह रहा है। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती हैं। दो बुद्धियां होती हैं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आकर बस गई है। आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। यहाँ पर एक बात सामने आती है कि पूरे लंका में और रावण के समक्ष सारी सभा, सारे लोग रावण के मुंह पर झूठी प्रशंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले थे। केवल दो ही सच्चे हितैषी थे, विभीषण और माल्यवान जी, लेकिन रावण ने उनकी बात पर कान नहीं दिया। तो इस बात से हम सभी को ये समझना चाहिए
कि इस संसार में, इस समाज में अपने जो सच्चे मित्र और सच्ची चाह रखने वाले होते हैं वो लोग गिनती में होते हैं, अर्थात ऐसे कम ही लोग होते हैं, 1 या 2 गिनती में ही आपको मिलेंगे। लेकिन हजारों की भीड़ अगर आपके आसपास है तो समझिए कि सब लोग आपके शुभचिंतक नहीं हैं। चलिए, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो बल्कि हित हो। तो भक्तों, अब इसके आगे वाले वीडियो में आप देखेंगे। वैसे तो आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि विभीषण और रावण के संवाद में क्या होता है। अगर जानना चाहते हैं जो लोग नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं और इस संवाद का जो दुखद परिणाम है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि गाने के और डांस के तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, मगर श्री रामचरितमानस कथा का चैनल एक बार सब्सक्राइब करके और इसको सुनकर देखिए। वास्तव में परम आनंद की देने वाली यही श्री रामचरितमानस कथा है। तो भक्तों, और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।